जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में सेवा देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें संगति के लिए दिया। कितने लोग चाहते हुए भी नहीं मिलता ना, थोड़ा कुछ तकलीफ आया, बीमारी आया तो उसमें लोग अटक जाता है ना। प्रभु का उपस्थिति में आने के लिए जरूर प्रभु सहायता करता है। प्रभु ले आते बिना हम लोग नहीं आ सकता है ना। हमारा जीवन में शायद एक घर में शायद एक व्यक्ति भी बीमार होगा तो उसके पीछे सब लोग बंद हो जाता है ना। तो इसका मतलब कई बार सभी सुविधा होने पर भी लोग प्रभु को भूलना शुरू कर देता है ना। प्रभु को धीरे धीरे दिल से त्याग देता है ना। कुछ ना कुछ मतलब दिल में नफरत कड़वाहट वगैरह आ गया तो उनका दौड़ में दीवा पर आएगा। लेकिन प्रभु में आने के बाद में हम लोग बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में थोड़ा भी लापरवाही हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो आज हम थोड़ी समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय उसका दूसरा वचन। रोमियो उसका 12 अध्याय का दूसरा वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो प्रियो, मतलब हमारे लिए ये जो वचन जो आता है ना, ये वचन बहुत गंभीर है। अभी मैं इस वचन का पहला भाग सिर्फ लेता हूँ। बहुत बड़ी बात है कि संसार के सदृश ना बनो, है ना। मतलब हमें इस दुनिया से प्रभु ने अलग किया। हम एक समय में मतलब संसार की जैसा जीवन बिताते थे, है ना। हम संसारिक थे, परंतु प्रभु ने क्या किया, हमें संसार से अलग किया। तो हर एक पवित्र लोग ये बात को समझना चाहिए, मैं प्रभु के लिए दुनिया से अलग किया हुआ लोग हैं। मैं कौन है? मैं प्रभु से, प्रभु की ओर से दुनिया से मुझको प्रभु ने अलग किया है। ये जानकारी हमारे दिल में होना चाहिए। मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, मतलब मसीह में आने के बाद में हमें एक अलगवाई के जीवन बिताना जरूरी बात है। क्या जरूरत है? प्रभु ने हमें अलग किया। एक्लीसिया बोलेगा तो प्रभु ने अपनी महान उद्देश्य के लिए दुनिया से अलग किया हुआ झुंड है, ठीक है ना। एक्लीसिया मंडली, तो मुझे प्रभु ने प्रभु की मंडली में एक सदस्य बनाया, है ना। ये जानकारी हमारे लिए कितना मूल्यवान है ना। तो बुला करके अलग किया हुआ लोगों का झुंड है प्रभु का मंडली। ऐसा है तो हमारे जीवन में क्या चाहिए, हमें हर बात में एक अलगवाई चाहिए, है ना। अलगवाई शब्द हम बहुत बार सुनते है ना। कहां से अलगवाई? अगर जो अलग हुआ है तो फिर हम कहां पर मिलना चाहिए, ये भी एक बड़ी बात है। मतलब किससे अलगवाई होना और किस में जाकर मिलना, अलगवाई का ये भेद जानना चाहिए। मतलब अगर ये विषय को भी नहीं जानेगा तो जीवन में हमारा उन्नति नहीं होगा, है ना। मुझे किन किन बातों में अलगवाई चाहिए, और मैं अलग हो गया तो फिर मैं कहां जाकर मिलना चाहिए। एक प्रकार में आपको बताऊं, हर एक प्रभु का मतलब जो इच्छा नहीं, उन सारे बातों से अलग चाहिए, और जो प्रभु की इच्छा है उसमें मिलना चाहिए, वो है पूरा अलगवाई। अपन कुछ कुछ बात मतलब कई बार सीखा, और तो उससे भी बड़ी बात है, जो जो बात प्रभु की इच्छा नहीं, उन सारे बातों से अलग होना चाहिए, और जो प्रभु की इच्छा है उसमें मिलना चाहिए। उसको बोलता है सच्चा अलगवाई। नहीं तो हम मतलब कुछ 6-7 बात बोल करके नहीं, उससे भी बढ़ करके प्रभु वचन में। इसलिए हमें हर एक लोग जो भी उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो एक सच्चा अलगवाई के जीवन बिताने वाला लोग होना चाहिए। हमें प्रभु की इच्छा मालूम करके जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। प्रभु की इच्छा जब मतलब अलग किया हुआ लोगों को, जब एफेसियों के पत्री 5 अध्याय का 17 वचन आपको याद होगा, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। देखा, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, मतलब प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग निर्बुद्धि ना हो। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखा, मतलब हर एक पवित्र लोग प्रभु में बुलाहट पाया हुआ, हर एक लोग दुनिया के सदस्य नहीं बनना, और ध्यान से समझो प्रभु का हमारे प्रति इच्छा क्या है, हमारे प्रति उसका नौ वचन भी पढ़ना। क्योंकि ज्योति का फल नहीं, उससे पहले का है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति
हाँ, और यह जैसे, वर्गों की प्रभु को क्या भाता हाँ वो कौन सा है? 10 जैसे हाँ, मतलब थोड़ा भाषा में फर्क हुआ आता है हमारे उसमें, वो 9 में है। वापस पढ़ना उसको 10। और यह परखो हाँ। कि प्रभु को क्या भाता है। देखा, ये परखो प्रभु को क्या भाता क्या भाता है। प्रियो, हर एक बातों में आज का दिन में आप देखो, अपने जीवन को थोड़ा देखो। आज के दिन में मैंने प्रभु को जो भाता है या प्रभु जिसमें प्रसन्न है, ऐसा कुछ भी कार्य किया है? देखो प्रियो, हमें प्रभु की इच्छा में रहने के लिए दाम देना पड़ता है ना। अधिकतर हमको एक सरल जीवन कब समझता है, जो हम अपनी इच्छा में चलता है। लेकिन जब हम प्रभु की इच्छा में आता है ना, तो उस समय में हमको कई कुछ बातों को त्यागना पड़ता है, कई कुछ बातों को सफरिंग करना पड़ता है। इसके बिना प्रभु की इच्छा पूरा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम अनेक लोग, प्रभु के लोग एकदम एक अलग लोग हैं। वो एकदम मतलब एक अलग प्रकार का जिंदगी बिताता है ना। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब हमें देख करके लोग बोलेंगे, देखो ये प्रभु का जन है, हम उधार पाया। और तो लोग हमें देख करके, नहीं ये साधारण लोग नहीं, ये सच्चा मसीह लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं। ऐसा अगर कोई दूसरा नहीं बोल पाता। प्रियो, एक बात मैं आपको बताता हूं, अभी तक जो प्रभु का हमारे प्रति जो लक्ष्य है, प्रभु का हमारे प्रति जो आग्रह है, इच्छा है, वहां पर हम नहीं पहुंचे, हम नहीं पहुंचा। हमें देख करके और लोग जरूर बोलना चाहिए कि ये लोग बिल्कुल एक अलग प्रकार का लोग हैं, ये लोग और लोगों से बिल्कुल भिन्न हैं। प्रियो, हम उधार पोया बोल करके एक झूठा तसल्ली का करके नहीं जीना। प्रियो, हमारे जीवन में और लोगों से क्या अलग अलगवाई दिखाई देता है, क्या फर्क दिखाई देता हमारा हर एक बातचीत में, हमारा व्यवहार में, है ना, हमारा वस्त्र पहनने में, सभी चाल चलन में एक अलगवाई दिखाई देना चाहिए। हर बात में हमारे में एक आदर्श होना चाहिए। हम और लोगों की जैसा नहीं, ऐसा एक पक्का गवाही चाहिए। और उस प्रकार का गवाही के जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु का महिमा नहीं होता। प्रभु ऐसा लोगों के बारे में, ये मेरे लोग एक करके कहने में लग जाएगा, उनको अभिमान नहीं होगा। अपने जीवन में हम जब प्रभु का वचन में बहुत से लोगों के बारे में मतलब हम लोग जब देखता है, मतलब लोग गवाही देना, दुनिया गवाही देना, है ना। अब्राहम के बारे में हित्ती लोगों ने क्या गवाही दी आपको मालूम है ना। अब्राहम के बारे में, विश्वासियों के पिता अब्राहम के बारे में हित्ती लोगों ने जो गवाही दिया, उत्पत्ति उसका 23 अध्याय का 6 वचन। हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। देखो, तू हमारे बीच में प्रभु का प्रभु ऐसा रचे, परमेश्वर का प्रधान है। हाँ, परमेश्वर का प्रधान है। देखा, तू हमारे बीच में परमेश्वर का प्रधान है, सरदार है। हाँ, परमेश्वर का सरदार है। देखा, कौन बोल रहा है? जाति के लोग, कितने लोग। देखा, अब्राहम को जीवन को देख करके वे लोग कब पाया, इसका मतलब क्या है कि उन लोगों ने अब्राहम का एक कामों में प्रभु को देखा है। प्रभु उनके साथ रहता है और प्रभु उनको ले चलता है। ये बात का गवाही लोग दुनिया, उस देश का लोग दे रहे हैं। प्रियो, वो है मसीह जीवन में हमको वो गवाही चाहिए। प्रियो, वो गवाही चाहिए। हम और लोगों की जैसा नहीं, हम एकदम अलग लोग हैं। प्रियो, एक सादा जीवन बिता करके ये जिंदगी में धोखा मत खाना, है ना। वही बात इसराइल के बारे में राजा अबीमेलेक ने गवाही दिया। देखो, कौन साधारण व्यक्ति नहीं, राजा अबीमेलेक इसराइल के बारे में क्या गवाही दिया, उसके 26 का 28। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ। वाह वाह वाह, और क्या चाहिए? हमने प्रत्यक्ष देखा इसराइल, प्रभु तेरे साथ है। देखिए प्रियो, है ना, मतलब तेरा हर काम करने के समय में तू प्रभु का भय मान करके, प्रभु को सम्मान करके हर एक काम करता है। ओ प्रभु तेरे साथ है। देखा, प्रभु के लोग कहीं भी जाएगा तो लोग गवाही देगा, अरे वो जो भी करता है ना प्रार्थना के साथ करता है और थोड़ा प्रभु की ओर देखता है। ओ हम लोग ऐसा, हम लोग जाता है, खाना मिल गया बुढ़ा का खा लिया, पर वो लोग ऐसा नहीं, खाना मिल गया प्रभु धन्यवाद करेगा, है ना। जो भी चीज है हाथ में लेता है उसके लिए प्रभु धन्यवाद करेगा।
सभी बातों में वो अलग लोग हैं। उनका हर एक बातों में एक प्रभु का महिमा करने वाला बात दिखते हुए ना, उसमें प्रभु दिखता है। देखा अभी मतलब अबीमेलेक राजा भी गवाही दे रहा है, इसहाक हमने देखा प्रभु तेरे साथ है, क्योंकि तेरा हर एक कामों में तू प्रभु का भय मान करके, प्रभु को आदर करके तू काम कर रहा है। इसका मतलब प्रभु तेरे साथ है, तभी तो कर रहा है। देखा प्रियो कितना अनोखी बात है ना। वही गवाही याकूब के बारे में हम देखते हैं। याकूब के बारे में लाबान गवाही दिया, उसका 30 अध्याय का 27 वचन। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा। देखा तेरे कारण मैंने अनुग्रह पाया। बोलने का अर्थ क्या है, तेरा पिताओं का परमेश्वर तेरे साथ भी है, ठीक है ना। तू हमारे घर में आ गया, हमें आशीष मिला। प्रियो ये कितना अच्छा गवाही है ना। हम लोग एक घर में जाएगा तो वो घर को आशीष मिलना ही चाहिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो है। ऐसा बहुत से मतलब घरों में भैया को बोलता हूँ, पवित्र लोग मतलब जिस नाले में होकर चलेगा दूसरा वो हाईवे मिल जाएगा, प्रभु वहां पर अच्छा मार्ग खोल देगा, अच्छा रास्ता देगा, है ना। मतलब हर प्रकार ये प्रभु का वायदा है प्रियो, प्रभु हमारे कारण दूसरे को आशीष देगा। इसलिए पहला पत्र 3:9 में हमारे लिए लिखा है। मैं मतलब बाद में वहां पर आऊंगा, लेकिन इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें एक आशीष का स्रोत बनाया, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए हरेक को आशीष देते जाओ, आप आशीष देगा, उन पर आशीष आएगा। ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है। अभी जब याकूब लाबान के घर में आया तो उनका स्थिति इतना अच्छा नहीं था, लेकिन याकूब आने के बाद में प्रभु ने याकूब का मतलब लाबान का परिवार को बहुत ही आशीषित किया ना। आपको मालूम है पुराने नियम का अनुग्रह पूरा दुनिया का अनुग्रह है। देखो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में प्रभु का हमारे प्रति एक महान उद्देश्य है प्रियो, एक बड़ा उद्देश्य है। अगर वो उद्देश्य की लायक की जीवन हम नहीं बिताएगा तो प्रभु के दिल में कितना दुख लेगा है। आज हमारे जीवन में प्रभु कहने वाला वो बात है कि नहीं, ये बात को परखना है। अभी वही बात अभी याकूब का बेटा यूसुफ के जीवन में, यूसुफ के बारे में बहुत गवाही है, लेकिन क्या है टाइम बचाने के लिए एक एक गवाही बोलते जाऊंगा। फरो गवाही देता है, ऐसा एक पुरुष कहाँ मिलेगा ना। उत्पत्ति में ही है 41 का 38, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। देखो ऐसा है कि हमारे ये मिल सकता है, इसमें परमेश्वर की आत्मा रहता है। पूरा मिस्रईम में नहीं, पूरा मिस्रईम में ऐसे एक व्यक्ति है नहीं जिसमें परमेश्वर रहता है। बोलेगा तो जिसमें प्रभु की आत्मा है, जो प्रभु के साथ रहता है, प्रभु की संगति में रहता है। क्या अनमोल गवाही है प्रियो है। कौन बोल रहा है, वो उस समय का बहुत बड़ा सम्राट फरो बोलता है। आप देखो फरो बोलता है ये ऐसा एक मनुष्य हमको मिल सकता है। देखो क्योंकि जो परमेश्वर के साथ रहता, उसमें प्रभु की आत्मा रहता, वो ये बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में सबसे बड़ी बात, हम प्रभु में आया कहना काफी नहीं थी। हमारे जीवन के बारे में लोग गवाही देना चाहिए। ऐसे एक गवाही की जीवन नहीं बिताया तो प्रभु का महिमा नहीं होता। अभी आपको मालूम है जब रूत का बारे में देश की लोगों ने गवाही दिया, क्या गवाही दिया आपको मालूम है। रूत मोआबी स्त्री है, मोआबी का 10 पीढ़ी तक प्रभु की उपस्थिति में आने के लायक ही नहीं। ऐसे श्रापित लोग हैं। उस श्रापित लोगों से एक विश्वास से आ गया बेथलेहम में, वो बेथलेहम में आने के बाद में उधर की बेथलेहम निवासी लोगों ने रूत के बारे में क्या गवाही दिया मालूम है आपको। मालूम है रूत परमेश्वर की शरण लेकर के आया। आपको रूत की किताब 2 अध्याय के 12 वचन में वो बात को पढ़ सकता है, लेकिन मैं चाहने वाला वचन अलग है, लेकिन वो पढ़ करके उधर जाएंगे। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, देखा यहोवा तेरा कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है। देखा जिसकी पंखों तले तू शरण लेने के लिए आया है, तुझे पूरा बदला दे, पूरा बदला दे। देखिए मतलब बोलेगा तो वो बस उसको इस विषय में एक बड़ा आशीर्वाद देता है। लेकिन उसके बारे में उस बेथलेहम निवासी लोगों ने क्या गवाही दिया, निवासियों का गवाही का बहुत बड़ा महत्व है। उसका 3 अध्याय का 11 वचन, इसलिए अब है मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। वाह 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 वाह, तू भली स्त्री है, तू भली स्त्री है। क्या गवाही है प्रियो,
है ना? हमारे जीवन में ऐसा एक गवाही पाना कितना अच्छी बात है? तू भली स्त्री है, अपने को ऐसा एक गवाही है, मतलब प्रभु की भक्ति करने के द्वारा अभी रूत ने बिल्कुल नवोमी के द्वारा जो सच्चाई सुना, उन्होंने उस सच्चाई को मानव एकदम थामेला। वो उस सच्चाई के लिए कितना भी दाम देने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने अपने भविष्य प्रभु का हाथ में सौंप दिया और प्रभु में भरोसा करके, सच्चा जिंदा प्रभु में भरोसा करके वो आया। और हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की मतलब पीढ़ियों की लिस्ट में रूत का नाम आया। अब देखो कितना बड़ा श्रेष्ठ पदवी मतलब रूत को मिला प्रियो, है बहुत बड़ी बात है। और इतना भी नहीं, मतलब रूत दावीद का ग्रांडमा बना, है ना? कितना बड़ी बात है ना? इतना बड़ा पदवी। प्रभु को सम्मान करने वाले लोग प्रियो, कई बार कई रीति में हमारा जीवन में प्रभु को जैसा महिमा देना चाहिए दिया नहीं होगा, उसका नुकसान हमें है प्रियो, और वो अनंत काल का नुकसान है। तो हम इतना भी प्रभु के लोग हैं, हर अवस्था में हमको ये जानना है मेरी जीवन से मेरा प्रभु का किसी कारण निंदा होने नहीं दूंगा। ऐसे एक सच्चा निर्णय लेना चाहिए। हमारा अनेक बातों में हमें दिल से एक निर्णय लेना, क्योंकि हमारे कोई योग्यता के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ, है ना? इतना बड़ा उद्धार पाने के बाद में प्रियो प्रभु ने हमको दुनिया से अलग किया है, तो है ना अलग रहना है प्रियो। अलगुवाई का मैं मतलब इसलिए बताया, अलगुवाई का मतलब हमेशा प्रभु की इच्छा में रहना, क्योंकि उससे पहले हम प्रभु की इच्छा में और रूट में नहीं था। देखिए मैं पिछले दिन में भी आपको बताया था कि जब सुने की औरत ने एलिशा के बारे में गवाही दिया, क्या गवाही दिया? उसको देख करके दूसरी राजा 4 अध्याय में उसका 9 वचन में हम लोग पढ़ा है, लेकिन एक बार इस संदर्भ में पढ़ेंगे। दूसरी राजा 4 का 9। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। देखा उसकी या चाल चलन देख करके वो कैसा जान पड़ता? परमेश्वर का एक सच्चा पवित्र भक्त। आप देखो क्या गवाही है, क्या गवाही है? परमेश्वर का एक सच्चा पवित्र भक्त दिखाई देता है। ऐसा एक गवाही पाने के लिए ये एक शब्द पढ़ने के टाइम पर हमारे दिल काम तक मतलब मुड़ता है ना? प्रभु की ओर से चुने हुए लोग जरूर ये दुनिया के लिए एक आदर्श होना जरूरी बात है, एक गवाह बनना बहुत जरूरी बात है। क्योंकि मालूम है पुराना नियम का इसराइल प्रभु ने अपनी महिमा के लिए अलग किया और हो गए। इसराइल के बारे में इसराइल को साब देने के लिए गया वो बिलिया, इसराइल को देख करके कहने वाले एक शब्द नंबेस गणना उसका 23 अध्याय का 9 वचन का भी पाठ में वो क्या बोलता मालूम है? वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। हाँ देखा, अन्य जातियों से अलग गिने जाएगा, अलग वो उनके साथ मिलता नहीं, बोलते अन्य जातियों के साथ वो मिलता नहीं। क्या गवाही है प्रियो, है ना? हमारे जीवन में इस प्रकार के एक गवाही चाहिए ना। प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए अलग किया है, तो उस प्रकार का एक गवाही चाहिए है। अभी साहब देने के लिए आया हुआ बिलियाम भी बोलता है ऐसा एक जाति है ही नहीं, क्योंकि अन्य जाति से मिलता नहीं हो, वो एकदम अलग लोग है ना। ये बात भविष्य में भी इसराइल के बारे में होने वाला है। भविष्य में 1000 साल के राज्य के समय में जाति के लोग क्या बोलने वाला मालूम है? वो लोग जकरिया नबी में वो भविष्यवाणी लिखा है, जकरिया नबी का 8 अध्याय है, उसका 23 वचन पढ़ना। जकरिया 8 अध्याय का 23 वचन। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्रों को चोर को यह कहकर पकड़े लेंगे। मतलब चोर को नहीं, वस्त्र का चोर। मतलब वस्त्र और चोर आ गया तो वस्त्र को चोरी करने वाला करके आता आएगा, ऐसे नहीं। मतलब पढ़ो वस्त्र की चोर को यह कहकर पकड़े लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे। क्यों चलेगा? क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। देखा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। देखो इसराइल लोगों के बारे में एक बहुत बड़ा गवाही है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आप देखिए, है ना, ये गवाही कितना अच्छी बात है ना। भविष्य में भी इसराइल के बारे में ये गवाही होने वाला है ना। पुराने नियम में जो होता था
अभी तो पूरा महत्व मंडली को दिया हुआ है तो परंतु भविष्य में भी मंडली उड़ाने जाने के बाद में इसराइल के बारे में ऐसे ही गवाही होने जा रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज हम मंडली के लोग ये तो सब माना हमने पुराने नियम में प्रभु के लिए अनेक किया हुआ, प्रभु का भक्तों का बारे में थोड़ा कुछ देखा, लेकिन आज हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? प्रभु ने हमको मानो ये दुनिया से अलग किया तो हम हमारे जीवन एकदम दूसरे को देखने लायक, पढ़ने लायक और हमारे पीछे आने लायक होना चाहिए, है ना। जब दूसरा कोरिंदी 3 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ना। दूसरा कोरिंदी, यह प्रकट है तुम मसीह की पत्री हो। कौन है? मसीह की पत्री। तुम मसीह का पत्र है। देखो, तुम मसीह की पत्री है जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और शाही से नहीं। देखा, शाही से नहीं लिखा है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। ये पत्र का खूबी ये शाही से लिखा हुआ नहीं और परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं। देखिए, पत्थर की पटरियों पर नहीं। देखो, पत्थर की पटरियों पर नहीं, एक प्रकार मतलब मैं बोलता हूँ वो चमड़े के ऊपर नहीं, पत्ते के ऊपर नहीं, पेपर के ऊपर भी नहीं, फिर कहां पर लिखा? परंतु हृदय की मांसरूपी। हृदय की मांसरूपी पटरियों पर। उसका 4 वचन, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। देखा, प्रभु में, मसीह में, पवित्र लोगों के प्रति ऐसा भरोसा रखता है। कैसा भरोसा? हमारे हृदय की पटरी पर हमारी द्वारा पवित्र आत्मा ने आपका हृदय की पटरी पर ये वचन लिखा जा रहा है। अच्छी बात है। जो वचन आएगा प्रियो, ये वचन पवित्र आत्मा लिखने लायक हमारे हृदय का पटरी सही है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, ये बात को परखना हमारा कर्तव्य है। देखो, ये आने वाला वचन पूर्ण रूप में पूरा दिल से हमारे हृदय की पटरी पर लिखा जाना चाहिए। आज बहुत लोगों का हृदय की पटरी में प्रभु का वचन है ही नहीं। ये एक बड़ा दुखदायी बात है प्रियो। प्रभु का आत्मा की द्वारा, है ना, वो पुराने नियम के जैसा नहीं, वो पत्थर की पटरियों पर लिखा हुआ बात नहीं है। या पुराना नियम समय में लिखा जाता था चमड़े के उस पर नहीं, या कोई पत्ते के ऊपर नहीं, या कोई कागज के ऊपर नहीं। आज नया नियम की मंडली के लिए लिखा जाता है हृदय की पटरी में। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। ये सब हृदय की पटरी में लिखा जाने लायक हमारा हृदय विशाल है क्या, है ना। आपको मालूम है एक छोटा सा वो मेमोरी का, इसमें कितना आता है, बहुत कुछ डाल सकता है ना। छोटा सा क्या बोलते हैं, मेमोरी कार्ड, उसमें कितना लिख सकता है। उससे भी बड़ा ना हृदय, तो फिर हृदय की पटरी में कितना लिखना चाहिए, कितना भीड़ होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, पूरा वचन, ये सब पवित्र आत्मा मतलब इसलिए ना, इसलिए प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर आना वाली बात बहुत बड़ा तैयारी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। अभी पिछले दिन में आपको मालूम पड़ा ना, पिछले दिन में संडे का मैसेज आवाज आया, है ना। हम लोग वही बात कर रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा कुछ गलती हो गया, कुछ कहना कहीं मिस्टेक, परंतु सुन नहीं पाया। ऐसा बहुत लोगों का हृदय का पटरी में लिखा हुआ करता है सब आवाज आता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। नहीं प्रियो, प्रभु के लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हमारे हृदय की अवस्था ठीक से परखना है, ठीक से जानना है, जांचना है, तैयारी करके, रेडी करके, है ना, वो लिखने लायक बनना चाहिए। प्रभु की आत्मा से लिखा जा रहा है, तो आत्मा से लिखा जाने वाला आत्मा में रहना चाहिए, प्रभु का अधीन रहना चाहिए। मतलब हमारा पूरा तन मन से हम प्रभु के वचन को स्वीकारने के लिए अच्छा दिल होना चाहिए, है ना। कितना सुंदर बात है। प्रभु का दास कहता है कि ये लिखा हुआ अंदर पटरी पर लिखा हुआ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इस हृदय में, क्योंकि हमारा जो भी बात होता है ना, हृदय से होता है। कहां से होता है? हृदय से। इसलिए बात सुनने के टाइम पर मालूम पड़ता है कि हृदय में क्या है? मैं आपको बहुत बार बोला, सोक्रेटिस ने एक लड़के को बोला, बेटे बोल मैं तुझे देखूं,
बोलने से कैसे देखो, बोलने से मालूम पड़ता वो कैसा है, उनके दिल में क्या है, वो बात देख सकता है ना। इसका समझे अभी प्रभु का वचन भी वही कहता है ना। बाइबल क्या कहता है ना, ये बात का सच्चा समझ लेना कितना अच्छी बात है। नए नियम का मंडली हमारे शब्दों में हमें कितना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है जब मत्ती के सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 34 से 37 पढ़ना। मत्ती के सुसमाचार उसका 12 अध्याय 34 से 37। अरे बाप रे, किसको बोल रहे है ना, पढ़ेगा तो कितना बुरा लगता है ना। हाँ, ये साहब के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो। हाँ, जो ना अच्छी बात ना कहने वाला साहब की बच्चा है, मतलब शैतान का बच्चा। हमारा शब्द कैसे होना, हमारा बात कैसे होना, ध्यान से सुनना है। देखा प्रभु बोलता है ये साहब की बच्चों, प्रियो प्रभु आज हमें देख करके क्या बोलेगा, हमारा सारा बात सुना हुआ प्रभु हमको ऐसा बोलेगा तो कैसे लगेगा है। जो हम प्रभु की लड़ाई की रीति में शब्द नहीं कहता तो प्रभु हमें ऐसे बोलेगा, क्योंकि प्रभु का लोगों का शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए, नमकीन किया होना चाहिए, सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिलने वाला होना चाहिए। तो हमारा ये शब्द कहां से आता, हृदय से, हृदय से। इसके मतलब हमारे ओठों में कभी कोई मतलब बुरे बात, बुरे शब्द ना आना भी, नहीं तो प्रभु बोला ये साहब की बेचो, हाँ तो बुरे होकर के अच्छी बातें कैसे कर सकते हो, हाँ, क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हाँ, भला मनुष्य मन के भले भंडार से हाँ, भली बातें निकालता है, हाँ, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से हाँ, बुरी बातें निकालता है। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, हाँ, न्याय के दिन में हरेक उस बात का लेखा देंगे, हाँ, क्योंकि वो अपनी बातों के कारण निर्दोष, हाँ, और अपनी बातों ही के कारण हाँ, दोषी ठहराया जाएगा। देखा इसका मतलब हमारी बातों का महत्व समझ में आया है। यही बातों को हम लोग नीति वचन 18 के 21 में क्या देखता है ना, हमारे ओठों से निकलने वाला शब्दों में कोई सामर्थ्य एक नहीं। देखो कई बार वश में, हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ देखा प्रियो, मृत्यु और जीवन ये जीव के वश में होता है ना। कभी भी प्रभु की बातों का निंदा नहीं करना प्रियो, प्रभु की आलोचना को तुच्छ ना करे प्रियो। हमारे ओठों से निकलने वाले शब्द के कारण आत्मिक जीवन में गिरावट आएगा है ना, पतन पाएगा प्रियो। बहुत भयंकर बात है। आपको मालूम है मूसा ने एक शब्द कहा, वायदा के देश में जा नहीं पाया। एक बहुत बड़ा हमारे लिए चेतावनी है, हर एक पवित्र लोग जानना प्रियो। प्रभु हमारे हृदय की पटरी पर वजन लिखने का कारण क्या है कि हम मुंह खोलेगा तो प्रभु का वजन ही आएगा है ना। पवित्र लोग आप देखो, आप कभी भी मेरे घर में भी आया तो अपन जो भी बात किया, क्या बात किया है ना, प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन ही आना चाहिए प्रियो है। आज कई लोग मुंह खोलेगा तो पूरा दुनिया की बातें, दुनियादारी की बातें, और उसमें पूरा झूठ है, सच्चाई कुछ है ही नहीं प्रियो। प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोग प्रभु के साथ चलता है, क्योंकि हमारे साथ प्रभु रहता है। कल भी हमने देखा ना, त्रिएक परमेश्वर उद्धार पाया हुआ सबके साथ रहता है। अगर प्रभु की आत्मा हमारे में है तो त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। फिर वो लोग झूठ बोल पाएंगे नहीं। और ऐसा कर रहा है इसको अभी तक मानो वो अगुवाई में नहीं, एक्लीसिया में नहीं, प्रभु के मंडली में नहीं, प्रभु की संगति में नहीं, वो प्रभु के उद्देश्य में नहीं, प्रभु के स्वप्न में नहीं। इतना भयंकर बात है, क्योंकि प्रभु के लोगों को भी जब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 5 प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 5 से कभी झूठ ना निकला था। हाँ, उन लोगों में कभी झूठ नहीं निकला था, वे निर्दोष है, वे निर्दोष है। देखा है प्रियो, दूसरे को फंसाना नहीं। प्रभु के लोग दूसरे को फंसाता है जान पूछ करके नहीं प्रियो, वो प्रभु का जन नहीं है। प्रभु के लोग झूठ बात बोलता नहीं, वो निर्दोष है प्रियो। हमें प्रभु की दृष्टि में निर्दोष बनकर रहना बोलेगा तो कोई छोटी बात है क्या? प्रभु हमें निर्दोष कहना है तो है प्रियो, एक निर्दोष अवस्था है ना। प्रभु दोष लगाने वाला अनुभव में हमें नहीं जीना प्रियो। प्रभु में विराट पाने के बाद में पवित्र आत्मा हमें हर एक बात याद दिलाता है, और ऐसे रहेगा तो
अब क्या होगा जब 21 प्रकाशित वाक्य 21 का 27, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु हाँ। या घृणित काम करने वाला हाँ। या झूठ का गढ़ने वाला हाँ। किसी रीति से प्रवेश न करेगा। देखा, प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, आप प्रभु आएगा मैं जाएगा बोलकर रहेगा, इधर ही रह जाएगा, क्योंकि आपका उद्धार ही नहीं हुआ। आप ऐसा झूठा नाटक चल रहा है, क्या फायदा प्रियो है? प्रभु का वचन ध्यान से सुन नहीं पाता, वो वचन को अपने दिल की पटरी में लिखा नहीं जाता पवित्र आत्मा, क्योंकि प्रभु की आत्मा का अधीन रहता ही नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रियो। आप एक सच्चा विश्वासियों की व्यक्ति नहीं। नीति वचन में ऐसे लिखा, नीति वचन उसका 14 अध्याय 5 वचन का शुरुआत पढ़ना। नीति वचन 14 अध्याय का 5। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता। देखा, सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता। प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा साक्षी है करके गवाही देंगे हैं? आज कितने ऐसा लोग है प्रियो, एक दूसरे को झूठ बोलता, बच्चे लोग माँ बाप को झूठ बोलता। प्रियो, सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता। प्रभु का वचन कहता है आप प्रभु के लिए आने किया व्यक्ति है तो हर बात में हमें सच बोलना प्रियो। झूठों का भाग नरक की आग है, आपको सबको मालूम है? प्रियो, आप बोलने वाला झूठ, आप चाहे तो सॉरी भी बोलो, लेकिन आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। भयंकर बात है ना? लोग इस बात को हल्का समझता है, हल्का बात नहीं प्रियो, है ना? जब यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय उसका 16 वचन का बी पाठ, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय का 16 वचन का बी पाठ। जो कुछ मैं बोला हाँ, वो तुझ पर प्रकट था। जो कुछ मैं बोला वो तुझ पर प्रकट था। हाँ, बोले करते मैंने जो भी कुछ बोला वो तेरे सामने पड़ा है, ऐसा आना चाहिए। जे माझ्या तोंडून निघाले ते हाँ। तुझ्या दृष्टीसमोर होते। हाँ, देखा, मतलब बात आप लोग, मतलब इसलिए अपना आप लोग हिंदी मराठी सब जानता है, इसलिए कोई बात नहीं है। जो भी इंसान बोलता है वो सब किसके सामने है? प्रभु के सामने। मैं ऐसे नहीं बोला था करके बोल नहीं सकता। झूठ बोला तो बोला क्यों है? क्योंकि झूठ बोलने के लिए झूठ का पिता कौन है? शैतान। शैतान को दिल देना पड़ता है। जब शैतान को दिल देगा तब जाकर के वो व्यक्ति झूठ बोलेगा। कहां गया था सच नहीं बोलेगा, इधर गया था उधर गया था ऐसे घुमाएगा। देखा, झूठ बोलने वाला। प्रियो, प्रभु का लोग कैसे होना चाहिए? कितना प्रभु का भय मानना प्रियो। आज सही में देखो, उधार पाए हर एक लोगों को पेपर सब देखता है ना, पेपर सब देखता है ना? फिर आज परमेश्वर का पेपर कौन है? हम लोग है। हमें दुनिया देखते रहता है। कौन देखता है? हाँ, आपको लगता है कि मुझे कोई नहीं देखता, नहीं है ना? प्रभु देखता ही, लेकिन इससे बढ़कर दुनिया देखते रहता है। आपका हर एक चाल चलन को दुनिया ध्यान देता है। अगर आपने किसी को गवाही दिया है वो तो और ज्यादा गौर से देखता है, नहीं तो भी किसी की राह है उनको मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति उधार पाया होता है। ये लोग सब देखते रहते हैं, है ना? अभी भी ऐसे कुछ बात आ गया, फिर मतलब आपको प्रभु का नाम लेने के लिए वो मुंह खोलने नहीं देगा। तूने तो उनके से बात किया था ना, प्रभु का जन कैसे बोलते आप? भाई सुधरो, कुल सुधरो। देखा, आया ना बात पकड़ में? कितने लोग समझ में आ रहे? प्रयोग दुनिया का सदृश ना बनना। हम दुनिया में रहता है पर दुनिया के लोग जैसा व्यवहार नहीं करना है। हम प्रभु के लोग हैं। हम हमेशा मानव प्रभु का प्यार में, प्रभु की वचन के द्वारा दूसरे को समझाना, व्यवहार करना, ऐसा जरूरी बात है। और ऐसा नहीं है तो प्रभु का महिमा नहीं होता, है ना? हम मसीह के पत्र है ना? वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है ना? मसीह की पत्र कब बनेगा? तो हमारे दिल की पटरी पर। इसलिए पड़ोसियों 3:16 में क्या बोला? मसीह की वचन, ये वचन, अभी ये वचन वाला पढ़ने के टाइम पर खूब परखना चाहिए ना, मेरे दिल में प्रभु के वचन बोलता है, इससे बसता है क्या? बसता है क्या? देखो, तो ये देखना है कि मैं किसका पत्र है। मैं यीशु मसीह का पत्र है या शैतान का पत्र है ना? प्रभु का पत्र है तो उसमें कोई दोष
आज मैं किसका पत्र है? मैं मसीह का पत्र लेकर के कितने लोग गवाही देंगे? कोई बोलता नहीं, सुना है कि नहीं? मैं मसीह का पत्र करके बोलने की हिम्मत चाहिए ना, है ना? आज मैं आपको बोलता ना, कई लोग सुसमाचार का गवाही क्यों नहीं देता मालूम है? वो लोग मुंह खोल नहीं सकता। मुंह खोलेगा तो उन लोग एकदम थप्पड़ मारेगा, उनका जवाब देगा। अरे कल तो आपने उनको गाली दिया ना, आपने उसको धोखा दिया था ना, उसका चोरी किया ना, ऐसा बोलेगा। सुसमाचार क्या बोलेगा? तब उसको रहेगा, अरे मैं अभी आइंदा मैं मुंह नहीं खोलूंगा। किसके लिए? प्रभु के लिए। फिर किसके लिए खोलेगा? शैतान के लिए। इसका पत्र है प्रियो, उधार पाया कहता है, और तुम किसके लिए मुंह खोलता है? प्रभु की महिमा के लिए मुंह खोलता है क्या? है ना? ये बात हर एक पवित्र लोग जानना प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु के लिए अलग किया वो लोग दुनिया का सदस्य नहीं बने, दुनिया का सदस्य नहीं बने। प्रियो, प्रभु ने हमें ये दुनिया का बनकर जीने के लिए नहीं रखा, स्वर्ग का बनकर जीने के लिए रखा। यीशु मसीह ने बोला ना, यूहन्ना 17 अध्याय का 16 वचन में, जैसे मैं संसार का नहीं, जैसा मैं संसार का नहीं, संसार के नहीं, वे भी संसार का नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में है ना, हर एक लोग हमारे में क्या देखता है? यीशु मसीह को देख करके लोगों ने बोला कि ये बिल्कुल एक सादा लेवल का व्यक्ति नहीं है, सादा लेवल का व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका हर एक बात ऐसे था। आपको मालूम है, हमारे बातों में भी ये होना चाहिए है। प्रभु के संग चलने वाला अनुभव नहीं है तो वो व्यक्ति के जीवन में बातों में बदलाव नहीं आएगा। पत्रोस भेजना चाहा बोली में, है ना? बोली में देखा है मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय है ना, मतलब उसका 73 वचन। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। देखा, तेरी बोली तेरा भेद खोल देता है। देखा, प्रभु के साथ रहने वाला लोगों का जीवन बदलता है प्रियो, रोज बदलने वाला जीवन है, रोज बदलते जाएगा, है ना? उनका जीवन का हर एक अवस्था में दुनिया गवाही देगा। ये लोग साधारण लोग नहीं, ये प्रभु के लोग हैं ना। बाद में भी जब प्रतिकूल के बीच में खड़ा होने वाला प्रेरितों को देख करके दुनिया के लोगों ने क्या गवाही दिया था, है ना? प्रेरितों का उसका 4 अध्याय का 13 वचन में, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को देखा और यह जाना साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना। क्या पहचाना? कैसे पहचाना? यीशु के साथ रहे। देखा, ये लोग कौन है? यीशु के साथ। अनपढ़ लोग हैं, लेकिन बड़ी ज्ञान की बात गमालियल भी नहीं जानते, वो भी सुनकर के चकित हो जाता। उस समय की बड़े बड़े ज्ञानी लोग पत्रोस सुनकर के हाथ ऐसे रख दिया, बाप रे कितना बड़ी बात बोलता है, हमको भी। अनपढ़ लोग, फिर बोला अनपढ़ है लेकिन उनका टीचर, उनका गुरु वो ऊपर का है। कौन है? ऊपर का, उससे शिक्षण पाया है। हमको जो मिला मिट्टी का मिला, पर उनको ऊपर का मिला, ठीक नहीं? प्रियो, एक बात जानना, हम लोग जिस दुनिया में रहता है, हमारा देखा है, ये दुनिया और शरीर और शैतान, ये तीनों हमारा दुश्मन है। हम दुनिया में रहता है, हम दुनिया का नहीं, ये बात का समझ हमारी। आज बहुत लोग मैं अलग किया वो व्यक्ति है, वो बात भूल गया। आपको मालूम है, जब याकूब इसके विषय में कहने के टाइम पर बोला, याकूब 4:4 में, वे व्यभिचार नहीं हो, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? देखा, संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है। प्रियो, ये संसार के जैसा बनने की कोशिश कभी नहीं करना प्रभु के लोग। हमें प्रभु ने संसार से अलग किया है प्रियो,
संसार से अलग क्या वो लोग संसार की मित्र बनना चाहता है तो उनको प्रभु ने नाम दिया व्यभिचारिणी हो, है ना। संसार से मित्रता जोड़ने के लिए चाहने वाला दिल की लोग प्रभु की दृष्टि में व्यभिचारिणी है, व्यभिचारिणी है। और ऐसे लोग प्रभु का प्रेम में रह नहीं सकता, है ना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 से 17 तक वजन। तो संसार से हाँ और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई से प्रेम रखता है, देखा, यदि कोई प्रभु के लोग, प्रभु में मिलाट पाया वो लोग यदि संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बाप रे, चलते प्रियो हैं, अरे क्या प्रियो, मुझे आज भी कितने लोग संगति में क्यों नहीं आया? संसार की प्रेम है प्रियो, संसार की प्रेम है, प्रभु से मिलेगा ना। बहुत कम लोग जो बहुत ज्यादा एसेंशियल ड्यूटी में है उनकी बात अलग है, लेकिन सब लापरवाही किया। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु का संदेश सुनने के लिए, प्रभु का दरबार में आने के लिए, स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको उत्साह नहीं। प्रियो, प्रभु जब तक, प्रभु दिल की अवस्था जानता है। कई लोगों ने प्रभु को, लेकिन फिर भी अभी भी तक्का परेड में चल रहा है। मैं आपको बोलता हूँ, बहुत खतरनाक अनुभव बन जाएगा उनका, है बहुत। आज भी कोई किसी का तक्का परेड में हम आया है तो एक बहुत मुश्किल का समय में आ चुका है? और आगे बढ़ना सर, क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा हाँ, और आंखों की अभिलाषा हाँ, और जीविका का भय, हाँ, वह पिता की ओर से नहीं, हाँ, परंतु संसारी की ओर से है। हाँ, संसार और उसकी अभिलाषाएं हाँ, दोनों मिटते जाते हैं, हाँ, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, हाँ, वह सर्वदा बना रहेगा। हाँ, क्या बात है। मैं आपको बोलता हूँ, ये सब तुम्हारा बताने के लिए कितना टाइम चाहिए? लेकिन अपन कई बार सुना है, मैं इसलिए उसको वहां पर रुकना नहीं चाहता। लेकिन हमारे जीवन में हमें ये संसारी बातों से जो प्यार है उसे हमें कितना दूर रहना चाहिए। शैतान हमें ये बुलबुल में आकर्षण करके हमें उसमें धोखा देगा। ये नष्ट होने वाला, जल जाने वाला, है ना। वो ऐसे बातों पर मन लग गया तो गया फिर। एक बार जानना, प्रभु की चुने हुए लोग हैं तो, है ना, जो प्रभु की इच्छा में बना रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा। प्रभु के लोगों के लिए हमको अब सबको मालूम है, इब्रानियों के 38 में लास्ट वचन में लास्ट है, संसार उनके लिए योग्य नहीं था। जो प्रभु के लोगों के लिए संसार योग्य नहीं। हमारे जीवन में हम ये संसार में रहता है पर हम संसार का नहीं। प्रभु ने हमें संसार से अलग किया, इसलिए ये संसार हमको नहीं चाहेगा, संसार हमको बैर करेगा, नफरत करेगा। तो प्रियो, प्रभु का वचन क्या बोला? तुम संसार के अनुरूप ना बनो, तुम संसार के अनुरूप ना बनो। प्रियो, आज मैं किसके अनुरूप बनते जा रहा है? आज वास्तव में मेरे दिल में प्रभु के प्रति भूख प्यास है तो हमारा पहला दुश्मन है संसार, दूसरा दुश्मन क्या है? शरीर। क्या है? शरीर। आपको मालूम है, तेजी से जाना पड़ेगा। रोमियो का पत्र 8 अध्याय उसका 5 से 8 तक का वचन में इतना सुंदर रीति में वहां पर बताया है, ज्यादा बयान करने का तो जरूरत नहीं। रोमियो 8 अध्याय का 5 से 8 पढ़ना। तो मतलब शारीरिक वृत्ति है, देखो बिल्कुल शायद वो मतलब उधार नहीं पाया, इवन उधार पाने के बाद में भी शारीरिक अवस्था में रहने वाला अनुभव है। शारीरिक व्यक्ति क्या नहीं करता? परमेश्वर की बातों पर आज हमारा मन कहाँ लगता है? आत्मिक बातों पर लगता है क्या? तो आज आत्मिक संगति है, मुझे पहुंचना है, उस बात का उत्साह बहुत लोगों में नहीं। ये आप में से मन बताओ कितने लोग मैं ड्यूटी से भाग कर आया, उन्हीं में भाग कर पहुंच गया, ऐसा कोई है क्या? बहुत कम लोग हैं, बहुत आराम से आया, फिर भी नहीं जाया प्रभु का दृष्टि। आलसी पे प्रियो, प्रभु का काम जो भी करता ना उत्साह से करो प्रियो। ये नया साल में एक नया निर्णय लो ना प्रियो। हर एक पवित्र लोग में आपको बोलता हूँ, मैं आगे से पढ़ दिया आपको छुट्टी करके बेचारा बाल लोग क्या आता है ना, जिन लोग
ड्यूटी से भाग करके आता था, एक गिलास पानी भी ना पी करके मीटिंग अटेंड करता था, आपको याद है? ऐसे ही भाग आता था। देखो, प्रभु के प्रति हमें ज्वलन मन चाहिए प्लीज। हमारा मन को प्रभु तोड़ता है, हमारे हरेक कामों को प्रभु तोड़ता है प्रिय। आप लोग कोई इसमें संदेह नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं। आज हमें परखना है, हम ये दुनिया से अभी तक हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। अभी तक हमारा शरीर का क्या करना है? हमारा मन शरीर पर लगता है। ऐसे लोग कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो दुनिया से सावधान रहना, शरीर से सावधान रहना, और तीसरा कौन है? शैतान। देखा एफेसियों 4 अध्याय का 27 वचन में क्या लिखा? शैतान को अवसर ना दो। प्रियो, शैतान को अवसर दिया तो वो आपको बर्बाद कर देंगे, है ना। अपने जीवन में हमें कभी भी शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हर एक पवित्र लोग, है ना, ये बात तुम्हें हमारा सावधान है। हमारा दुश्मन क्या है, कौन है, ये सब बाइबल अगर हमें बताता है तो हमें सावधान कितना रहना चाहिए, है। अभी हम बच्चों को बताते तो बच्चों, बारिश के टाइम में वहां पर फिसलने का खतरा है, टूटेगा, बस हड्डी टूट गया तो जिंदगी भर वेदना। क्या है? सावधान नहीं। हर एक बातों में प्रभु का वचन किस बात में चेतावनी नहीं दिया? हर एक बातों में चेतावनी है। मैं आपको एक अगुआ के नायंद मेरे दिल में अरे पवित्र लोगों के प्रति एक आशा है, एक इच्छा है। ऐसा वो